सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा डैम में हुए हादसे की, जहां की एक ताजा तस्वीर सामने आ रही है। अब इस क्रूज शिप जिस पर यह हादसा हुआ था वो किनारे तक आ पहुंचा है, क्योंकि लंबे वक्त से कोशिश की जा रही थी कि इस क्रूज को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस क्रूज के अंदर अब भी फंसे हुए हों। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिनके शव बरामद नहीं हो पाए हैं। अब क्रूज को डैम से बाहर निकाल लिया गया है। लगभग 9 लोगों की जान इस हादसे में हुई है। बरगी डैम पर यह हादसा हुआ था। मौसम खराब होने की वजह से पूरा का पूरा ये क्रूज नदी में समा गया था। तेज तूफान के अलर्ट के बावजूद इस क्रूज को ऑपरेट किया गया, और जब मौसम खराब होने लगा तो इसे किनारे पर भी नहीं पहुंचाया गया। क्रूज चलता रहा और एक वक्त ऐसा आया जब खराब मौसम की वजह से पूरा का पूरा क्रूज नर्मदा नदी में समा गया। लेकिन मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को मौसम विभाग के अलर्ट की एक छोटी और मामूली बात भी समझ में नहीं आई। नर्मदा के बरगी डैम में यात्रियों से भरे क्रूज को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई और एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। तो जबलपुर से आई ये तस्वीरें सिस्टम की बड़ी लापरवाही की कहानी बयान कर रही हैं। खराब मौसम का अलर्ट पहले से था, इसके बावजूद क्रूज को पानी में उतारने की इजाजत दी गई। जहां हादसा हुआ एक वीरान क्षेत्र है, यानी वहां आबादी नहीं के बराबर है। कहा जा रहा है कि तूफान इतना तेज था कि उसकी टक्कर से क्रूज के शीशे चकनाचूर हो गए और क्रूज में देखते देखते पानी भर गया और वो डूब गया। 9 की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा 4 से 5 लोगों का और ज्यादा बढ़ सकता है। नर्मदा में एक क्रूज की जल समाधि। उफान में घिरा क्रूज जलमग्न हो गया। सैर सपाटे के क्रूज से ट्रेजेडी हो गई। एक झटके में कई परिवार उजड़ गए। खेल खेल में खतरनाक हादसा हो गया। जब आंखों के सामने मौत जिंदगी दबोच रही हो और आप सिवाय बेबसी के इसे देखते रहने के बजाय कुछ ना कर पा रहे हो, तो उस वक्त की पीड़ा का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस क्रूज के साथ एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ। उफान मारती नर्मदा नदी में यात्रियों से भरा ये क्रूज डूब रहा है और कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे नर्मदा की लहरें इस क्रूज को अपने आगोश में लेने लगती हैं। तस्वीरें बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन ये साफ पता चलता है कि कैसे डूबते क्रूज को बचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। देखते ही देखते ये क्रूज पूरी तरीके से नर्मदा में डूब जाता है। अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो पथरीला इलाका है आप देख सकते हैं। पत्थरों को हटाने के लिए एक जेसीबी मशीन यहाँ पर आई है। पत्थरों को हटाने की कोशिश हो रही है ताकि उसके बाद यहाँ पर एक हैवी क्रेन लाई जा सके और उस हैवी क्रेन की मदद से इसके बाद वहाँ पर उस क्रूज को निकालने की कोशिश की जाएगी। ये हादसा करीब शाम 5:45 बजे हुआ बताया जाता है और आशंका इस बात के अधिकारी जता रहे हैं कि कुछ लोगों के क्रूज में भी फंसे होने के वहाँ पर हो सकता है कि उनकी वहाँ पर शव मिले। और रात होने की वजह से फिलहाल एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है। पानी में रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह शुरू किया जाएगा और तब तक के लिए यहाँ पर पूरी इस बात का प्रशासन पूरी इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रास्ता बना के हैवी क्रेन आए और उस क्रूज को निकाला जा सके। आशंका है कि कुछ लोग क्रूज में भी फंसे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन थमा हुआ। आपको तमाम यहाँ पर पुलिस के जवान, एसडीआरएफ, तमाम लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको बता दें कि ये क्रूज मध्य प्रदेश टूरिज्म का है। इस पर सवार होकर सैलानी आनंद लेने निकले थे। क्रूज जब नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम पर पहुंचा तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि क्रूज हिचकोले खाने लगा और फिर ये भयानक तस्वीर सामने आई, जिसमें क्रूज डूबता हुआ नजर आ रहा है। क्रूज डूबने की खबर जैसे ही मिली, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई
और लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। बरगी डैम जो है यहाँ अपना एक क्रूज चलता है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए चलता है। इसमें जो एक क्रूज जो है हमारी वन ऑफ द क्रूज वो आज कैप्साइज हुई है और उसमें 29 लोग जो सवार थे उसमें से 15 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। 4 लोग जो है हमारे वो 4 लोगों के 4 लोगों की बॉडीज ट्रेस की गई है, उन्हें हम लोगों ने भेज दिया है पीएम के लिए। बाकी यहाँ पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ सभी लोग लगे हुए हैं और लगातार इसमें भी रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। सुबह होते होते यूं तो मध्य प्रदेश सरकार की पूरी मशीनरी वहां मौजूद थी। पर्यटक मंत्री मौके पर मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब तक जो जान माल का नुकसान होना था वो हो चुका था। आप देख सकते हैं सामने सेना के जवान जो हैं, उनके जो गोताखोर हैं, एक्सपर्ट हैं जो इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस में, वो अब विशेष नाव के जरिए पहुंच रहे हैं उस जगह पे। आपको बता दें कि ये जो आप इनटेक देख रहे हैं, इसी के पास में वो क्रूज बोट डूबी थी, जिसे निकालने के लिए भी कोशिशें जारी है। लेकिन इन सब के बीच जो लोग लापता हैं या जो लोग उस क्रूज के अंदर अगर कोई फंसा हुआ है, अगर शव है, तो उन्हें अब इन गोताखोरों की मदद से निकाला जाएगा।